क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल in which the function f given by f of x equal to 2x square minus 3x is a number strictly increasing or b number strictly decreasing decreasing स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको बतलाना है किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बनाइए, आपको निकालना है किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बता चुके हैं क्या होता है। तो पहले मान लीजिए कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 2x² माइनस 3x। पहला काम तो यही था। दूसरा काम क्या करना है सर, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालना है, ये कितना हो जाएगा सर, 4x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है सर, एफ डैश एक्स को 0 कर देना है, हाँ कि ना। एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0 कर देना है। एफ डैश एक्स कितना है सर, 4x माइनस 3 इक्वल 0 हो गया। ठीक, यहाँ से देखा जाता 4x इक्वल टू कितना होगा, 3 हो गया। x कितना हो गया, 3/4 हो गया। मतलब आपका x आ गया 3/4। मतलब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, कहीं पे 3/4 दिखा दीजिए, 3/4 दिखा दीजिए। अच्छा बताइए 3/4 से इधर कौन सा नंबर लास्ट रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी रहा होगा, और इधर ये कहाँ तक गया होगा, इन्फिनिटी तक गया होगा, बोलिए हाँ कि ना। अब आपको चेक करना है, दो इंटरवल है, आपको एक इंटरवल यहाँ से यहाँ है, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ है। आपको चेक करना है कि आपको फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, बतलाना है आपको, किसमें इंक्रीज कर रहा है किसमें डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप पुट कीजिए पहले। मान लीजिए x इक्वल टू इस 3/4 से कम, 3/4 से कम कौन है, 0 है। अरे कोई नंबर ले लिए, कोई नंबर ले लिए, 0, 3/4 से कोई कम नंबर ले, 0 ले लिए, x को 0 ले लिए ना, 0 ले लिए। अच्छा पुट कर दिए, पुट इन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में पुट कर दिए, ठीक ना। कहाँ है सर एफ डैश एक्स, ये है, तो कितना हो गया 4 × 0 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3, अरे यार 4 ये ना 4 × 0 माइनस 3, तो कितना हो गया -3। तो हम देख रहे हैं कि x को 0 रखने पर एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस है, माइनस वाला डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा फिर हम x को क्या लेते हैं, इस इंटरवल के लिए 3/4 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 1 सोचो, 1 सोचो ना, 1 ना, तो 1 लेते हैं, x को 1 और पुट करते हैं इसको, पुट इन इसमें एफ डैश एक्स में, तो बोले कितना होगा 4 × 1 अब माइनस का 3 कितना हो गया 1, मतलब 1 कैसा पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, और इसके उधर जाने के बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इन कहाँ सर, इन कौन सा इंटरवल, इन ओपन इंटरवल, पता ना ओपन इंटरवल, क्योंकि हम लोग इसको नहीं लेते हैं, ओपन इंटरवल में बड़ा होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल 3/4 से बड़ा, इसको छोड़ के, और इन्फिनिटी से छोटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये केस हुआ, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल। कहाँ से, 3/4 छोटा है ना। अच्छा पहले उधर से ले ले, तो उधर ले लेते हैं, उधर से माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक लीजिए, हो गया, ये इंटरवल आपका हो गया। टॉपिक सेम क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बोलते हैं फाइंड द इंटरवल in which the function find the interval in which the function
गिवन बाय फंक्शन गिवन बाय फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 17 इज ए पार्ट strictly increasing, अब बी पार्ट strictly decreasing। चलिए बताइए किस इंटरवल में strictly increasing है। हमको चेक करना है कि कौन सा इंटरवल है जहां पे ये फंक्शन जो है strictly increasing है और strictly decreasing है। सबसे पहले लिखिए फंक्शन को। फंक्शन क्या है सर? एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 2x क्यूब माइनस 3x² माइनस का 36x अब प्लस का 17 है ना। इसके बाद करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। बोलिए कितना आ जाएगा? 6x²। फिर कितना हो जाएगा बोलिए? माइनस कितना? माइनस 6x। फिर कितना हो जाएगा? माइनस 36। यही होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करते हैं सर? एफ डैश एक्स को क्या करते हैं? इक्वल टू 0 प्रूव करते हैं। एफ डैश एक्स कितना है सर आपका? 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा सब में 6 कॉमन है, 6 कॉमन निकाल लीजिए तो बचा x² माइनस का x और माइनस का 6 इक्वल 0। कॉमन निकाल के तो डिवाइड कर दिए है ना। अच्छा अब तोड़ते हैं। हमको लाना है -1 लाना है किसे? 6 से। तो 6 को 3 दूनी 6 तो लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस का 2x और माइनस का 6 इक्वल 0। बोलिए हाँ कि ना। दोनों को जोड़िएगा तो नहीं, ये प्लस होना चाहिए। हाँ प्लस होगा तब ना, दोनों जोड़िएगा तो ये आएगा है, और गुना कीजिएगा तो ये वाला जाएगा। ठीक तो हो गया। उसके बाद हम लेते हैं कॉमन लेते हैं। दोनों में से कॉमन क्या है? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन x कॉमन है तो यहाँ क्या बता? x माइनस 3 बचा, अब प्लस इसमें 2 कॉमन है, x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। हाँ कि ना। देखा जाए तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर x माइनस 3 एक है और एक क्या है? एक है x प्लस 2 है इक्वल टू 0। यहाँ से बोल सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बोलेगा x इक्वल टू कितना? 3 और x इक्वल कितना बोलेगा? -2। में 2 पॉइंट्स आपको मिल गया, आपको 2 पॉइंट्स मिल गया। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और 2 पॉइंट्स दिखा दीजिए। 2 पॉइंट्स -2 इधर कहीं रहा होगा, -2 और 3 यहाँ कहीं रहा होगा। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा इससे इधर भी तो कुछ रहा होगा -∞, इससे इधर भी कुछ रहा होगा ∞। बोलिए हाँ कि ना। अब चेक करना है कि 1 2 3 ब्लॉक में कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए क्या करते हैं सर? -2 से पहले कोई नंबर ले लीजिए, सोच लीजिए -3। अरे -3 तो हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3 इन f ऑफ x। हाँ कि ना। तो f ऑफ x बोले कितना हो जाएगा? f कितना है सर? f ऑफ x की f डैश x। आप जो x से पुट करते हैं वो f डैश x से पुट करते हैं है ना। f डैश x कहाँ है सर? f डैश x ये आपका है। हाँ कि ना। अच्छा तो बोले कितना हो जाएगा? बोले कितना होगा? अच्छा एफ डैश एक्स ये भी है, आपको एफ डैश ये भी है। 6 कॉमन निकालने के बाद किसी में पुट कीजिए चलेगा, किसी में भी है ना। तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा सर? मेरा हो जाएगा x² है, x² माइनस x माइनस 6 यही ना है। इसे पुट कीजिए कितना? -3 तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना? 3 है ना, -6 ये कितना बच गया? ये तो यार 0 हो गया। हाँ ये प्लस हो गया, हाँ प्लस हो गया। -3 है ना, +3 हो गया। ये हो गया 12 में 6 गया, 6 बचेगा है ना। ये पॉजिटिव हो गया। क्या गया? पॉजिटिव आ गया। मतलब -3 इस इंटरवल में था, माइनस आ गया मतलब नेगेटिव हो गया। ये मतलब इस इंटरवल में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या +6 तो अच्छा +6 है, वेरी गुड +6 है तो पॉजिटिव आपका है। मतलब इस इंटरवल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या लेते हैं? पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू कितना ले लें? बोलिए इस इंटरवल सोचिए, इस इंटरवल 0 है तो 0 लेते हैं। पुट x इक्वल 0 इन किस में? f डैश x में 0 लेंगे तो बोले कितना होगा? ये 0 होगा, ये 0 होगा, नेगेटिव आ जाएगा। देख रहे हैं ये 0 नेगेटिव, इसमें कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये इंटरवल नेगेटिव देगा। हाँ कि ना। अच्छा फिर पुट करते हैं। पुट x इक्वल कितना ले लें? 3 से आगे 4 ले लेते हैं। पुट x इक्वल 4 इन किस में? इन f डैश x। सोचिए कितना आ सकता है? देखिए 4 का यहाँ लीजिए, अच्छा रहेगा, यहाँ लीजिए 16 हो गया।
16 में से 4, 16 में 4 गया 12, 12 में 6 गया 6, प्लस आ रहा है ना, तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये आपको दिखलाना नहीं, बस आप क्लिक करना है कि प्लस आ रहा है, मतलब इस इंटरवल प्लस आ रहा है। हम बोलेंगे सर मेरा फंक्शन जो है ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ, पहला है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -2 तक, एक यूनियन और है ना, यूनियन और कहाँ हो रहा है, बोलिए 3 से लेकर कहाँ तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब इस दो इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है ना। और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन सा फंक्शन इंटरवल में सर, इन बोलिए इन किस में, -2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। देखिए इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है और इधर बढ़ रहा है और इधर बढ़ रहा है। ग्राफ ऐसा सर, ग्राफ ऐसा है, ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है और ये ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ व्हाइट बॉल है ना, क्योंकि कुछ ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ये डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है ऐसे, बट ये व्हाइट बॉल आया समझ में, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इंटरवल in which the following function are strictly increasing or decreasing, strictly increasing or strictly decreasing। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5, पहला क्वेश्चन है। जल्दी बताइए बता के जैसे बनाइए इसको, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बताइए। इसको माने f ऑफ x इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5, ध्यान दीजिए। अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसका f डैश x निकालना है, f डैश x बोले कितना होगा, 2x प्लस का 2 आएगा, हाँ कि ना। उसके बाद f डैश x को क्या करना है, 0 पुट करना है, उसका कितना होगा, 2x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ देखा जाए तो 2x इक्वल कितना आ गया, माइनस का 2, x को कितना आ गया, -1, एक ही पॉइंट है ना, ऐसे चमत्कार हो गया भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक से एक ही आता है, लिनियर बन गया। चलिए वेरी गुड, आइए नंबर ड्रॉ कीजिए। दिस इज नंबर -1, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया इन्फिनिटी, हाँ कि ना। -1 से पहले कौन है, -2 पुट कर दिए, कहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ पुट कीजिए -2, तो -2 और -2 कितना हो गया, -4 और +2 कितना हो गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए इसके बाद कौन है, 0 पुट कर लिए, 0 हो गया, +2 पॉजिटिव हो गया, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली पहले डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच, है ना। एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे, इन बोले कहाँ से कहाँ, -1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा हमेशा ओपन ब्रैकेट दीजिएगा, क्यों सर, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात किया जा रहा है, मतलब आपको इस पॉइंट को नहीं लेना है, इस पॉइंट को नहीं लेना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये बताया था आपको हम कि f डैश हमेशा बढ़ाना चाहिए उस पॉइंट से, ठीक है। अच्छा इसका बी पार्ट बनाइए, इसका बी पार्ट, इस क्वेश्चन का बी पार्ट बताइए, बी पार्ट इसको सॉल्व कीजिए। बी पार्ट है tan -6x -2x²। बताइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, जल्दी से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व जो करते हैं कि पहले लिखते हैं -2x² -6x और प्लस का 10, लिख दिया ऐसा। इसको मान लीजिए हमारा f ऑफ x है, हाँ कि ना। अगर हम निकालते हैं f डैश x निकालते हैं तो बोले कितना आ जाएगा, -4x फिर -6, ये हो गया, अब कुछ तो होगा नहीं। अब f डैश x क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कितना हो गया, -4x -6 इक्वल 0, हाँ कि ना। यहाँ से हो गया, यहाँ से 4x इक्वल टू कितना हो गया, 6, हाँ कि नहीं। तो कॉमन निकल गया, -4 इक्वल टू +6, ऐसे ना। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 अपॉन कितना, +6 अपॉन -4 कट जाएगा इससे, 3 बार में 2 बार में x आगे कितना आ गया, -3/2 आ गया, x आ गया -3/2। इंटरवल ढूंढिए, इंटरवल हो गया -इन्फिनिटी, -3/2 और एक इन्फिनिटी, हाँ कि ना।
अब बताइए -3/2 से छोटा नंबर, -3/2 से छोटा नंबर कौन है? -1 है। बोल दीजिए -1 है। -2 कहाँ पुट कीजिएगा? -2 इसे पुट कीजिएगा इसमें, तो -2 -4 -8 8 हो गया। 8 में 6 गया, प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, प्लस आ गया आपका, है ना। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद लेना है इससे बड़ा, जीरो ले लीजिए, जीरो, तो जीरो ले लीजिए, जीरो हो गया, -6 तो नेगेटिव हो गया। तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें? इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2, हाँ कि ना। और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, एसटी मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें? इन -3/2 से कहाँ तक? इनफिनिटी तक। जल्द से कॉपी कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देते हैं। भाई कुछ तो पड़ेगा यार, बचा डर से 2% तो रहेगा कम से कम, है ना, इसलिए टेस्ट कंपलसरी है। 2 टेस्ट आपको वीकली होगा। आपको क्वेश्चन लिखिए, इसी का थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, है ना। -2x² है, -9x² है, -12x प्लस का 1 बतलाना है कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सी पार्ट, डी पार्ट लिखिए, डी पार्ट एक घर में ट्राई कीजिएगा। डी पार्ट है 6 -9x -x²। बताइए ये कहाँ इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग है? ई पार्ट x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर। बताइए होल क्यूब, दोनों क्यूब है सर, सॉरी क्यूब है। ये बताइए फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक ना। तो आपको इतनी होमवर्क है आपको, और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, चलिए।